উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন সমাগত এই নিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ ভাৰতে বিশেষ দৃষ্টিৰে চাইছে কিয়নো এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ লগত 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্ভৰ কৰিব সাধাৰণতে কোৱা হয় উত্তৰ প্ৰদেশত যি দলৰ চৰকাৰ গঠন হয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখন দলৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে সেয়ে এই নিৰ্বাচনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বিজেপিয়ে এইজন অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বত সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে এবাৰ বিশেষ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে একেধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাইছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে দাবী কৰে যোৱা 5টা বছৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অপৰাধীকৰণ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বৰ সমাজবাদী চৰকাৰৰ আমলত ব্যাপক হাৰত অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল বুলি দাবী কৰে যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশত অখিলেশ যাদৱে আৰম্ভ কৰিছে MY ৰাজনীতি M মানে মুছলমান Y মানে যাদৱ মুছলমান আৰু যাদৱ ভোট একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস সমাজবাদী পাৰ্টিৰ তালিকাত এই দুটা গোটক বিশেষ প্ৰাধান্য ইতিমধ্যে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল সেই তালিকাত দেখা গৈছে মুছলমান আৰু যাদৱ পাৰ্টিক বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গৈছে আন এক ৰাজনীতি যোগী আদিত্যনাথে খেলিছে 80 আৰু 20ৰ ৰাজনীতি অৰ্থাৎ 80% হিন্দু আৰু 20% মুছলমানৰ ৰাজনীতি এই দুই সমীকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাজনৈতিক ফলাফল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰু মুছলমান যাদৱৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিৰ মাজত কোন জিকে কোন হাৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভৱিষ্যত কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে জাৰি কৰা তালিকাক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে অখিলেশৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত কেৱল গুণ্ডা আৰু অপৰাধী অভিযোগ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অখিলেশে কাৰাবান্দী হৈ থকা বহু অপৰাধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে समाजवादी पार्टी की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद आखिरकार जारी हुई अखिलेश यादव जी को इसके लिए धन्यवाद लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखकर के फिर ये ध्यान में आ गया कि जितने समाजवादी उम्मीदवार हैं उन सब पर मुकदमों की भरमार है कुछ उनके जेल से बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ बेल पर छूट करके पर्चा भरने को तैयार हैं सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के बिना माफियाओं के बिना अपराधियों के एक कदम आगे नहीं चल सकती है और आज तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कुछ बलात्कारी भी दिखाई पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से अपराधी माफियाओं के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अराजकता की आग में झोंकना चाहती है और ये चाहती है कि फिर से एक बार गुंडों के दम पर उत्तर प्रदेश का स्वरूप को बिगाड़ा जा सके समाजवादी पार्टी भूल पे है समाजवादी पार्टी को ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं के आतंक का सफाया कर चुकी है अब ये गुंडे माफिया आतंकी अब उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत नहीं सकते उत्तर प्रदेश दिवस है आज के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना एक लूट योजना एक कब्जा योजना एक माफिया योजना एक भ्रष्टाचारी योजना और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो उन सब को आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है मैं कहता हूं कि ये नई नहीं ये वही सपा है जो जिससे जनता खपा थी और जनता आज भी खपा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ करने का काम करेगी অখিলেশে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ পৰা টিকট দিছে কাৰাবন্দী আজম খানক আদিত্যনাথ চৰকাৰে ভূমি কেলেংকাৰীত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আজম খানৰ পুত্ৰই পাইছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ টিকট पार्टी का अगर आदेश हुआ है जैसी ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा
आजम खान जेल में है फिलहाल, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? तो जेल से चुनाव लड़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आपने उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाए। और रामपुर शहर की जहां तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बनाम वजीर आजम। तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में है तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। সমাজবাদীৰ তালিকাত কাৰাবন্দী দুই এজনে টিকেট পোৱাটো সত্য, কিন্তু বিজেপি ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে। আন প্ৰাৰ্থীসকলৰ সংক্ৰান্তত নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে বিজেপিয়ে। हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है, पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। देखो, उनको केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। बीजेपी के जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब समझ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह कहां है। এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন বেছ লক্ষণীয় হ'ব বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে। মূলতঃ এইবাৰ সমাজবাদী আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব। ইয়াৰ মাজত মায়াৱতীৰ বহুজন সমাজ পাৰ্টীয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।